हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फूड पंडा में स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के लिए ब्रेड बटर पुडिंग विद कस्टर्ड लेके आई हूँ। तो बनी और बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट थी। तो चलिए हम लोग इस रेसिपी को बनाने की आगे की विधि देखते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले 500 ग्राम दूध लिए थे और उसे बॉयल करके मैंने लगभग 300 ग्राम कर लिया है। गाढ़ा करने के बाद मैंने इसे 300 ग्राम कर लिया था और इसमें मैंने लगभग 8 से 9 चम्मच मैंने मेरे पास छोटे टीस्पून थे, मैंने 10 टीस्पून लगभग इसमें चीनी डाले हैं। क्योंकि हमें इसमें ब्रेड भी ये करना है तो दोनों को मिला के ही हमें मिठास रखनी होगी। और मैंने जितना बताया एकदम परफेक्ट हुए थे। साथ ही मैंने थोड़े से दूध में 2 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर को घोल लिया था। अब हमारे दूध जब गाढ़े हो गए तो मैंने 2 टेबलस्पून जो कस्टर्ड पाउडर घोला था उसे डाल दिया है बॉयल होते हुए दूध में और उसे अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। हमें इस कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, बल्कि हमें इसे सेमी थिक रखना है। थोड़े से गाढ़े भी रहे और थोड़े से लिक्विड भी, क्योंकि हमें इसे ब्रेड के ऊपर पोर करना है। तो इसलिए हमें ब्रेड को बिल्कुल हमें कस्टर्ड को बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी में रखना है। 4 से 5 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से कस्टर्ड डालने के बाद भी बॉईल कर लिया था। और अब देखिए मैंने ब्रेड के किनारे काट दिए हैं, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छे लगते हैं देखने में, इसलिए मैंने ब्रेड के साइड काट दिए थे ब्राउन वाले और उसे मैंने चौकोर पीसेज में काट लिया है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एकदम ताज़ी ब्रेड लें। अगर 2-3 दिन या 4 दिन पुरानी ब्रेड होगी तो उससे भी बहुत अच्छी बनती है। और अब मैं सारा कस्टर्ड इसके ऊपर पोर कर दूंगी। अच्छी तरह से हम सारे कस्टर्ड को डाल देंगे, जिससे कि हमारी ब्रेड अच्छी तरह ऊपर तक ढक जाए। इसके लिए मैंने 4 पीस ब्रेड लिया था और उसके दोनों साइड काट दिए थे। और अब हम कुछ देर तक इसे हम ज़्यादा जोर से नहीं चलाएंगे, क्योंकि ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे कुछ देर तक छोड़ देंगे। कैरमल करने के लिए पैन को मैंने रख दिया था।
कीजिएगा। देखिए पच्चीस मिनट में मेरे ब्रेड बटर पुडिंग अच्छी तरह से बेक हो गए थे। मैंने अपने ब्रेड बटर पुडिंग को निकाल लिया है और अब मैं इसमें आपको एक नाइफ डाल के दिखाती हूँ। एकदम साफ सुथरे निकलेंगे। देखिए कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब है ये पूरी तरह से बेक हो गए हैं। और अभी चूंकि बहुत ही हॉट है और अभी तुरंत निकलेंगे नहीं, इसलिए मैंने इसे अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। 15 से 20 मिनट तक के बाद जब ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएंगे, देखिए कितने अच्छे से बेक हो गए हैं। तो मैं इसे काट कर सर्व करूँगी। इसके ऊपर आप चाहें तो चॉकलेट सॉस भी डाल दीजिए या किसी भी तरह से आप फ्रूट्स के साथ भी सजा कर सर्व कर सकते हैं। देखिए ठंडा होने के बाद मैंने इसे एक टुकड़े में काट कर सर्व किया है। बहुत ही सॉफ्ट, टेस्टी और एकदम कैरेमल टाइप कस्टर्ड के जैसे लग रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस रेसिपी को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, घर में बनाइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।